हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं। आखिर में आप लोगों के दिमाग में चल ही रहा होगा कि सर बहुत लेट हो रहा है, ये कराएंगे भी सही या नहीं कराएंगे एग्ज़ाम भी, है ना। चल रहा होगा, सीधी सी बात है, सभी के दिमाग में आता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद आदमी के दिमाग में चलने ही लग जाता है कि यार हो क्या रहा है, कब होंगे फॉर्म, कब स्टार्ट हो सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में भी नॉर्मल सा चल ही रहा होगा। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को यही जानकारी दी जाएगी कि आप लोगों के फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, और अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स के बैक वेक आ गई हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म कब भरने में आएंगे, कैसे उसको एग्ज़ाम देने हैं, है ना। तो इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, अगर आपके काम की वीडियो है तो ज़रूर किया करो, और शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग आते हैं, वीडियो का थंबनेल देखते हैं और फिर कमेंट करने लग जाते हैं, पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं। ये एक गलत बात है। पूरा वीडियो देखो, उसके बाद अगर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अपना डाउट क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है ना। अच्छे अच्छे कमेंट तो आप करते हैं नहीं, बस वही बात जो वीडियो में बताई है उसी को पूछते रहते हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलो ये सब बातें तो हो गई, अब अपन अपने मुद्दे पर आते हैं, जो इस वीडियो का टॉपिक है उस पर आते हैं कि आप लोगों के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म आखिर में कब स्टार्ट हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना। देखो, आपका जो टाइम पीरियड होता है एग्ज़ाम का, फॉर्म का, एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों का स्पेशल तौर पर, तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के महीने में खींच के अगर लेट हो जाते हैं तो दिसंबर के महीने में फॉर्म स्टार्ट हो ही जाते हैं। ऐसे तो एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो दिसंबर के महीने में आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम टाइम पीरियड होता है। पर आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी बहुत लेट चल रही है, कोरोना के बाद और लेट हो गई, फिर नई शिक्षा नीति में जो सेमेस्टर प्रणाली आई है सभी कोर्स में, तो उससे और ज़्यादा लेट हो गई। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के दिसंबर में फॉर्म चल गए थे, ठीक है ना, और अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम लग गए थे, ठीक। पर अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऑफिशियल तो नहीं है। बाकी अगर मैं अपने आइडिया से, अनुमान से बताऊँ तो आप लोगों के दिसंबर महीने के लास्ट में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, दिसंबर महीने के लास्ट में यानी कि 25 दिसंबर के बाद, क्रिसमस डे के बाद जो आपकी छुट्टियां पड़ती है, स्कूल वाले बच्चे जो रहते हैं उनकी जो छुट्टियां पड़ती है, उसी दौरान आप लोगों के, या शीतकालीन अवकाश आपके भी पड़ते ही होंगे, तो उसी दौरान आपकी ये फॉर्म भरने में आ सकते हैं। पर जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं तब से कोई छुट्टियां नहीं होती है, कोई अलग चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। पहले ईयरली एग्जाम होते थे तो सब चीज़ें, छुट्टियां भी मिलती थी, सब होता था, पर सेमेस्टर में आपका पूरा कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। तो जो संभावना है वो तो यही है कि 25 के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, और दिसंबर के 8 या 10 तारीख तक आप लोगों के फॉर्म भरने में आएंगे, है ना। और फिर आप लोगों के विलम्ब शुल्क के साथ 100 रुपये देकर आप लोग भरा सकते हैं, 10 दिन का टाइम वो मिलेगा। उसके अलावा 5 दिन या 7 दिन का टाइम आपको दोगुनी फीस के साथ आप लोग फॉर्म भरा सकते हैं, जो भी वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होकर फॉर्म, ये मान के चलो कि जनवरी पूरा फॉर्म में निकल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म में ही टाइम पीरियड जनवरी का निकल जाएगा। साथ में ही जो नॉन कॉलेज से यानी कि प्राइवेट एमए वगैरह ये करना चाहते हैं उनके फॉर्म भी इसी टाइम पे निकलते हैं, तो आपके भी इनों के साथ ही फॉर्म निकलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप भी जो करना चाहते हैं प्राइवेट से एमए वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आपके फॉर्म भी अभी स्टार्ट होंगे। सभी के सेमेस्टर है, कोई प्राइवेट करो, रेगुलर करो, यूजी करो, पीजी करो, जो भी करना है सभी में सेमेस्टर है, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब आप लोगों को बता दूं कि पहले आप लोगों को फॉर्म भरने में आएंगे, फॉर्म की जो फीस रहेगी वो जो पहले दी थी आपने वही रहने वाली है। लिस्ट आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी फीस से संबंधित, ठीक है ना। जो भी फीस रहने वाली है उसके हिसाब से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चालान करता है ई मित्र की शॉप से आप लोग फॉर्म भरा सकते हैं आराम से। फिर उस फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा करानी होती है। अच्छी खासी भीड़ भी लगती है। आप लोग की अगर कोई व्यवस्था है तो आप लोग
डायरेक्ट कॉलेज में भी जमा करा सकते हैं, कोई जान पहचान हो तो ऐसे भी हो जाता है। और भीड़ लग रही है तो उस भीड़ में हिस्सा बन के आप लोग अपना फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। हार्ड कॉपी वगैरह जो है ना, वो सारी चीज़ें होती है। इस टाइप का कुछ प्रोसेस रहेगा, वो आप लोगों के जनवरी महीने में पूरा रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म या फिर नॉन कॉलेज से यानी कि प्राइवेट से एमए वगैरह करने वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी फॉर्म अपना भर सकते हैं। ऑफिशियल यहाँ पर जारी हो जाएगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चेक करते रहिएगा, इसी के थ्रू आप लोगों को आइडिया होगा कि कब से कब तक है, कब तक नहीं है। तो ऑफिशियल जब भी आएगा वो हम आप लोगों को बता ही देंगे, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से भी हो जाएगा। अभी जो अनुमानित है, जो मेरे हिसाब से अगर मैं अनुमान के हिसाब से बताऊं तो दिसंबर के लास्ट में फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है और जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। उसके बाद फरवरी के लास्ट तक आप लोगों के जो है एग्ज़ाम से संबंधित कुछ ना कुछ अपडेट आने की संभावना है, जैसे एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे ये। तो मार्च तक, मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम वापस से जाने वाले हैं। कोई कितना ही जल्दी कर ले ये उतने ही लेट जाने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरेंगे, फिर फॉर्म में भी टाइम लगता है, 1 महीना ऐसे निकाल देते हैं। सीटें खाली, किसी ने फॉर्म भरे नहीं भरे तो यूनिवर्सिटी फिर कहेगी कि डेट बढ़ा दी, डेट बढ़ा दी। तो डेट बढ़ती रहेगी तो एग्ज़ाम तो लेट होगा ही, है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पहले बैक वेक आ गई थी, तो वो स्टूडेंट तैयारी कर ले ताकि अब उनके दिक्कत ना आए, उनके बैक वेक ना आए, ठीक है ना। कॉफ़ी लिखने की क्लास सीख लें, मार्क्स कैसे लाते हैं, कैसे नहीं लाते हैं, कॉलेज एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, वो सारी वीडियो मैंने अपलोड करी है अभी 1-2 दिन पहले ही। तो आप लोग ज़रूर देखें, उससे आपको हेल्प ही होगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें तो हो चुकी है। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है। अब वो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या करना है। देखो, जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक है उनके थर्ड सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम लगते हैं, ठीक है ना। बैक पेपर उन्हीं के साथ लगते हैं, थर्ड सेमेस्टर के साथ। तो जैसे ही आप लोग थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसी में ड्यू पेपर ऐड होकर आ जाएंगे। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर रह गए थे बैक के तौर पर, वो उसी में ऐड होकर आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका एग्ज़ाम कैसे लगेगा। तो जैसे मान लो आपके थर्ड सेमेस्टर के टाइम टेबल आ गया, फर्स्ट का भी आ गया, ठीक। तो जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका जैसे 2 तारीख को पेपर है तो 3 तारीख को आप लोगों के थर्ड का हो जाएगा, फर्स्ट का है तो थर्ड का हो जाएगा, थर्ड का है तो फर्स्ट का हो जाएगा। इस टाइप से एक दिन के गैप में या ऊपर नीचे इस टाइप से आपको एडजस्ट करना होगा। यानी कि लोड तो आपके पड़ेगा ही, एक दिन पेपर थर्ड सेमेस्टर का देना है, एक दिन फर्स्ट सेमेस्टर का देना है। इस प्रकार से आप लोगों के पेपर हो जाएंगे। कोई भारी इशू नहीं है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने खुद ने एक साथ 8 पेपर निकाले हैं, मेरे भी बैक थी, तो उस हिसाब से आप लोग भी आराम से टॉप भी कर सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने किया, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई है ताकि आपकी हेल्प हो जाए, आप लोग अच्छे नंबर ला पाएँ। पर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि वो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है ना। तो आप लोग वीडियो देखो, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आप कैसे टॉप कर सकते हैं। टॉप नहीं भी कर रहे हो तो अच्छे मार्क्स तो लाने हैं ना, क्योंकि किसी को बताने में शर्म तो ना आए, ऐसा तो करना ही होगा ना, ठीक है। तो बाकी फिर आपकी इच्छा है, और अगर आप लोग एक रात में पढ़ कर ही तुर्रम खान बन सकते हो तो फिर अलग बात है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यही कुछ अपडेट थी। तो वो थर्ड सेमेस्टर के जो फॉर्म भरेंगे उसी के साथ फर्स्ट के भी भरने में आ जाएंगे, वो ड्यू पेपर दे सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सेमेस्टर एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं भरते हैं, नहीं एग्ज़ाम होते हैं, ओनली बैक के ही फॉर्म लगते हैं और बैक एग्ज़ाम ही होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो भी अपडेट अगर ऑफिशियल आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ था जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। बाकी रिजल्ट जो है सेकंड सेमेस्टर के वो भी जल्द जारी हो जाएंगे, जनवरी फरवरी तो उसको भी लग ही जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही कुछ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।